नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 19 गणेशोत्सव को पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ 19 गणेशोत्सव। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नारों से दिशाएं गूंज उठती हैं। दिशाएं यानी कि चारों दिशा में कौन सा नारा गूंज रहा है? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बच्चे बहुत ही खुश हैं आज के दिन, क्योंकि आज क्या है? आज गणेश चतुर्थी है। और गणेश चतुर्थी को और क्या कहा जाता है? विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। और भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीना यानी कि अगस्त और सितंबर का महीना, ठीक है, के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन यानी अगस्त सितंबर महीने का समय। सुबह से ही बड़े जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज छुट्टी का दिन है। पाठशालाएं बंद यानी कि स्कूल भी बंद हैं और ऑफिस भी बंद हैं, दफ्तर भी बंद। आम तौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं। वैसे तो जब नॉर्मल डेज में क्या होता है, काम जो है छुट्टी के दिन जो है वो देर में होते हैं, क्योंकि देर में उठना, देर में खाना, देर में नहाना, सब कुछ क्या होता है? देर में होता है। लेकिन आज क्योंकि गणेश चतुर्थी है, इसलिए सभी बच्चे जल्दी जाग उठे हैं और जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो रहे हैं। नए कपड़े पहन रहे हैं और माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। मोदक जो है वो गणेश भगवान जी का बहुत ही प्रिय व्यंजन है, उन्हें बहुत ही पसंद है। और गणेश उत्सव में गणेश चतुर्थी के दिन यही बनाया जाता है उन्हें भोग लगाने के लिए। सारे घर में त्योहार का, खुशी का वातावरण छाया हुआ है। थोड़ी ही देर में बच्चे तैयार होकर घर के बड़ों के साथ गणेश की मूर्ति खरीदने बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में काफी भीड़ भाड़ है, उसमें बच्चे ही ज्यादा हैं, क्योंकि बच्चों को ये त्योहार बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि उन्हें मोदक खाने को मिलते हैं, गणेश जी घर आते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, तो बच्चे बहुत ही उत्साहित रहते हैं। बच्चे भीड़ में से आगे घुसकर दुकान के सामने जा खड़े हुए। पिताजी का हाथ खींचकर उन्हें भी आगे खींच लाए। पिताजी, वह देखो, वह बहुत अच्छी मूर्ति है, वही लीजिए। बच्चे पिता का ध्यान किसी मूर्ति की ओर आकर्षित करने लगे कि वो मूर्ति जो है बहुत ही सुंदर है, उसी को हम लेंगे। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां सजाकर रखी गई हैं। छोटी बड़ी, देखने में सुंदर, कलापूर्ण मूर्ति रखी गई हैं, मूर्तियां रखी गई हैं। कलापूर्ण यानी कि बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है उसमें। इनमें भी महाराष्ट्र के पेन नाम की जगह के कारीगरों द्वारा बनाई गई मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। कहाँ के कारीगर? महाराष्ट्र के पेन नाम की जगह के कारीगर, जिन्होंने जो मूर्तियां बनाते हैं। मूर्ति लेने के बाद वह लकड़ी के रंगीन पटरे पर रखी गई। बच्चे चाहते हैं कि वह पटरा वे अपने हाथ में उठाकर घर ले चलें, पर उन्हें वह काम इसलिए नहीं सौंपा गया कि भीड़ भाड़ में किसी का धक्का लगकर पटरा हाथ से छूटकर गिर जाने और मूर्ति खंडित हो जाने का खतरा है। खंडित यानी कि टूट जाना, खंडित होना यानी कि टूट जाना, ठीक है। कि अगर बच्चों को ये काम सौंप दिया गया, भीड़ ज़्यादा है और हो सकता है किसी का धक्का लग जाए और जो मूर्ति है वो पटरे से गिर सकती है, गिरने का डर रह सकता है। इसलिए घर के जो बड़े हैं वही स्वयं अपने हाथों में पटरा ले लिया और मंजीरे, घड़ियाल आदि बजाने का काम बच्चों को दे दिया। ये वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, मंजीरे, घड़ियाल। बच्चे इसमें खुश हैं। सबने मिलकर बड़े जोर शोर से गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाने शुरू कर दिए और इस प्रकार गाजे बाजे के साथ मूर्ति घर ले आए। गीत गाते हुए, मंजीरे बजाते हुए मूर्ति को घर ले आए। गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के घर घर में गणपति की मूर्ति लाकर उसकी
पूजा करते हैं। हर घर में यह त्यौहार जो है मनाया जाता है। महाराष्ट्र का ये सबसे फेमस त्यौहार है। ये मूर्तियां प्राय एक सी होती हैं, यानी आकार छोटा हो या बड़ा, पर गणपति का स्वरूप एक सा होता है। स्वरूप यानी कि उनकी जो आकृति है, उनकी जो विशेषता है वो एक सी होती है, चाहे मूर्ति बड़ी हो चाहे छोटी हो। गणपति बैठे हुए हैं और उनके सामने चावल के आटे में गुड़, गोला, मेवा, इलायची आदि भरकर बनाए हुए मोदक का थाल रखा हुआ है। मोदक किससे बनाया जाता है? चावल के आटे में गुड़, गोला, मेवा, इलायची भरकर। ठीक है। पास ही गणपति का वाहन चूहा भी है। उनकी सवारी कौन है? चूहा। यह मूर्ति घर में कितने दिन तक रखी जाए, यह उस घर की परंपरा पर निर्भर होता है कि उनकी परंपरा क्या है, उनका रीति रिवाज क्या है, उस पर वो निर्भर करता है कि वो मूर्ति को 2 दिन रखें, 4 दिन रखें, 9 दिन रखें या 10 दिन रखें। ठीक है। किसी के घर 1.5 दिन, किसी के घर 5 दिन, किसी के घर 7 दिन, 9 दिन या फिर 10 दिन, यानी कि अनंत चतुर्थी तक गणपति की मूर्ति रखी जाती है। अनंत चतुर्थी यानी जिस दिन अंतिम दिन होता है गणेश उत्सव का, जिस दिन उनकी गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। ठीक है। लगभग हर मोहल्ले में सार्वजनिक गणपति की भी स्थापना की जाती है। सार्वजनिक यानी कि जैसे मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे होकर मूर्ति लाते हैं, फिर उस त्योहार को मनाते हैं, गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो उसे कहते हैं सार्वजनिक। ठीक है। सार्वजनिक गणपति की स्थापना। ये गणपति बहुत ही बड़े होते हैं। कई बार तो इनकी ऊंचाई 20-25 फीट तक होती है। गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप में मनाने की प्रथा यानी कि रिवाज, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जमाने से शुरू हुई है, परंतु गणेश पूजा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। क्या कहा गया है कि जो गणेश उत्सव है सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा यानी जो रीति है वो किसके समय से? लोकमान्य गंगाधर तिलक जी के जमाने से शुरू हुई है, परंतु जो गणेश पूजा है वो भारत में बहुत ही प्राचीन काल से, बहुत ही उससे भी पहले से चली आ रही है। गणपति शैव परिवार का एक प्रमुख देवता है। गणपति शैव परिवार यानी कि शिव परिवार के एक का प्रमुख देवता है। शरीर मनुष्य का और सिर किसका है? हाथी का। ऐसा उनका रूप है। इस संबंध में लोगों में प्रचलित और शिव पुराण में बताई गई कथा इस प्रकार है। शिव पुराण में जो कथा है वो इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी। स्नान यानी कि नहा रही थी, इसलिए किसी ऐसे रखवाले की दरवाजे पर जरूरत थी जो किसी को भी अंदर न आने दे, पर उस समय वहां कोई नहीं था, इसलिए पार्वती ने मिट्टी से एक मानव मूर्ति बनाई। पार्वती जी ने किससे? मिट्टी से एक मानव की मूर्ति बना दी। मानव का आकार दे दिया। ठीक है। और उस मूर्ति को सजीव किया, यानी उसमें प्राण डाल दिए। सजीव यानी कि जिसमें प्राण हो। ठीक है। और उसी को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद स्वयं शंकर जी वहां आए। कौन आए वहां पर? शिव जी भगवान। ठीक है। परंतु उस द्वार रक्षक ने, यानी जो मूर्ति उन्होंने वहां रखी थी, किसने? माता पार्वती ने। उसने क्या किया? शंकर जी को भी रोक दिया अंदर आने से। शंकर जी को गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्होंने उसका सिर काट डाला। गुस्से में क्या किया? उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। पार्वती ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका दुख दूर करने के लिए शंकर जी ने इंद्र देवता के हाथी का सिर लाकर उनके शरीर में लगा दिया, और वही क्या है? गणपति हैं। ये देखिए, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये था वो द्वार रक्षक जिनका शंकर जी ने सिर काट दिया। गणपति को विघ्न नाशक यानी कि बाधाओं को दूर करने वाला, बुद्धिदाता, बुद्धि देने वाला माना जाता है। कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, इसलिए हर कार्य के प्रारंभ में गणपति का पूजन किया जाता है। कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उस कार्य में सबसे पहले हम जो है गणपति जी यानी गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं। ठीक है। आपने अपने घर परिवार में भी देखा होगा
चाहे हम कोई भी पूजा करें, शुभ कार्य करें, तो हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। और इस संबंध में एक और कहानी है। एक बार सभी देवता शिव पार्वती के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर रहते थे शिव और पार्वती जी। वहां उन्होंने शिव पार्वती को अमृत से बनाया हुआ एक अद्भुत मोदक अर्पण किया। मोदक यानी लड्डू, अर्पण करना यानी भेंट करना या सौंपना। शिव पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उस समय वहां खेल रहे थे। दोनों ने वह मोदक मांगा, पर एक को देने से दूसरा नाराज हो जाएगा। तब पार्वती ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा यानी कि चक्कर लगाना, कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा उसे ही मोदक मिलेगा। माँ की शर्त सुनते ही जो कार्तिकेय हैं वो अपने वाहन, अपनी सवारी यानी मोर पर सवार हुए और चल पड़े। क्या करने के लिए? पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए। और गणेश जी वहीं रुके रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने माता पिता की ही बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से परिक्रमा की। जो कार्तिकेय थे वो तो अपने वाहन मोर पर सवार हो गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, लेकिन जो गणेश जी हैं उन्होंने अपने ही माता पिता की परिक्रमा करना शुरू कर दिया और उन्हें प्रणाम करके वहां खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय वापस आ गए। सभी देवताओं ने समझा कि पृथ्वी की परिक्रमा कार्तिकेय ने की है तो उन्हीं को मोदक मिलेगा। सभी ने यही समझा कि परिक्रमा करके तो कार्तिकेय आया है तो उसे ही मोदक मिलना चाहिए। पर पार्वती ने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से भी महान होते हैं, ठीक है, इसलिए गणेश ने इस बात को समझा, इसलिए मोदक इसी को दिया जाएगा। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर गणेश जी को वर दिया, आशीर्वाद दिया कि हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले। तब से गणेश जी की पूजा करके ही कोई कार्य शुरू करने की प्रथा चल पड़ी। और तभी से क्या होता है कि गणेश जी की पूजा की जाती है कोई भी कार्य शुरू होने से पहले। शुरू करने के लिए कहने का अर्थ है कोई भी शुभ कार्य शुरू करने के लिए गणेश जी की पूजा तब से की जाने लगी। गणेश चतुर्थी के दिन की एक और मजेदार बात है कि उस दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, चांद नहीं देखना चाहिए। कब? गणेश चतुर्थी के दिन, उस रात को, ठीक है, वरना चोरी का इल्जाम सिर लगता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई चंद्रमा को देख ले, चांद को देख ले उस रात, तो उसके सिर क्या होता है? चोरी का इल्जाम लगता है। पर जिस बात को मना किया जाए उसी की ओर बरबस ध्यान चला जाता है। कि ऐसा होता है कि हमें कहा जाए ना कि हमने ये काम नहीं करना, तो बार बार हमारा ध्यान उसी काम की तरफ जाता है। अगर भूले से भी चंद्र दिखाई दे दिया तो फिर मन में पछताते हैं कि चंद्रमा देख लिया, अब क्या होगा। इस रूढ़ी के पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। रूढ़ी यानी प्रथा या रीति, और पौराणिक यानी पुराण संबंधी, जिसका उल्लेख पुराण में हुआ हो। इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। एक बार गणपति चूहे पर सवार होकर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे। उस हड़बड़ाहट में वे नीचे गिर पड़े। कौन गिर पड़े? गणेश जी चूहे से। यह देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। गणपति चिढ़ गए, क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। श्राप सुनकर चंद्रमा घबरा गया। उसने गणपति की बहुत विनती की, कि उनसे बहुत ही प्रार्थना की कि मुझे ऐसा श्राप मत दो। तब गणपति ने कहा, सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन कोई तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा। यदि देखेगा तो चोरी सिर लगेगी, कि अगर कोई तुम्हारी शक्ल इस दिन देखेगा, सूरत देखेगा, तो उसके सिर क्या लगेगी? चोरी लगेगी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा देखा जिससे सैमंतक मणि की चोरी उनके सिर लगी थी, या मणि का नाम दिया गया है सैमंतक, ठीक है। तो उस चोरी का इल्जाम किसके सिर लगा था? कृष्ण भगवान जी के ऊपर लगा था, क्योंकि उन्होंने उस दिन चंद्रमा देख लिया था।
गणपति उत्सव के दिनों में कई घरों में गौरी की पूजा करने की भी प्रथा है। गणेश उत्सव के इन्हीं 10 दिनों में मुंबई में घरों में काम करने वाले रामा या बालू घर घर नाचने आते हैं, घर घर जाते हैं और नाचते हैं। वैसे तो ये नाच जन्माष्टमी से ही शुरू हो जाते हैं, जो कि गणपति विसर्जन के दिन तक यानी अनंत चतुर्दशी तक चलते हैं। गणपति विसर्जन के दिन को क्या कहा जाता है? अनंत चतुर्दशी। ये बालू लोग अधिकतर महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के होते हैं। महाराष्ट्र का जो कोंकण इलाका है वहाँ के होते हैं ये लोग। पैरों में घुंघरू बांधे ढोलक की ताल पर ये सब नाचते हैं। लोक गीतों की धुन पर एक ही लय में, एक ही सुर में, एक ही लय में आगे पीछे डोलते हुए विशिष्ट ठेके पर फिरकनी लगाते हुए सब लोग नाचते हैं। गणपति का स्मरण करके इस नृत्य का आरंभ करते हैं। गणपति का स्मरण यानी उन्हें याद करके इस नृत्य को, इस नाच को शुरू करते हैं। शहरों में गणेशोत्सव के ये 10 दिन कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। रोज नए कार्यक्रम और सजावट होती है। सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता है, ऐसा लगता है कोई मेला हो। अंत में अनंत चतुर्दशी का दिन आता है। गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग स्वयं अपने इष्ट मित्रों, नाते रिश्तेदारों के साथ जाकर अपने गणपति का विसर्जन कराते हैं और कुछ लोग जो स्वयं किसी कारणवश विसर्जन के लिए नहीं जा सकते, वे सार्वजनिक गणेशोत्सव की बड़ी मूर्ति के साथ अपने घर की छोटी मूर्ति रख देते हैं। कि कुछ तो अपने रिश्तेदारों के साथ जाते हैं और गणपति का विसर्जन कराते हैं, लेकिन जो लोग किसी भी कारण से विसर्जन के लिए नहीं जा सकते तो वो क्या करते हैं, जो मोहल्ले के लोग जो बड़ी मूर्ति लेके आए थे सार्वजनिक रूप से, उस मूर्ति के साथ ही अपनी मूर्ति रख देते हैं। ये बड़ी मूर्तियां किसी सजी हुई बैलगाड़ी, मोटर या ट्रक पर रखी जाती हैं। छोटे बच्चे भी उन्हीं ट्रकों पर चढ़कर बैठ जाते हैं और घड़ियाल मंजीरे बजाते हुए गणपति बप्पा मोरया के जोर जोर से नारे लगाने का काम बड़े हर्ष व उल्लास के साथ करते हैं। बड़े ही खुश होते हैं उस दिन बच्चे। जब गणपति की मूर्तियां रखे हुए ये ट्रक जहां से जुलूस शुरू होता है उस जगह पहुंच जाते हैं, तब कतार बांधकर जुलूस शुरू होता है। जुलूस में सबसे आगे कौन सा गणपति हो, इस संबंध में हर शहर और गांव की अपनी परंपरा है। कि हर शहर और गांव की अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने रिवाज हैं कि जुलूस में सबसे आगे कौन सा गणपति होगा। अक्सर गांव के सभी प्राचीन मंदिर की गणेश मूर्ति पालकी में सबसे आगे होती है। जो प्राचीन मंदिर है वहाँ की जो मूर्ति होती है गणेश जी की, वो सबसे आगे होती है। जुलूस में लेजियम बजाने वालों और भजन कीर्तन करने वालों के दल होते हैं। लोग भी गाते बजाते चलते हैं। गुलाल भी उड़ाया जाता है। सार्वजनिक गणेशोत्सव की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यानी कि इकट्ठे मोहल्ले के लोग इकट्ठे जो मूर्ति लाते हैं उनकी जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अतः जुलूस को भी काफ़ी समय लगता है। 1978 में पूना में गणपति का जुलूस 18 घंटे चलता रहा। कितने घंटे? 18 घंटे। जुलूस जब तालाब, नदी या समुद्र किनारे पहुंचता है तो वहां फिर जोर शोर से गणपति बप्पा मोरया, पूर्णच्या वर्षी लोककर्या के नारे लगाए जाते हैं और गणपति को अगले वर्ष पुनः जल्दी आने के लिए कहते हुए गणपति का पानी में विसर्जन किया जाता है। विसर्जन यानी त्यागना। किसी भी देवी देवता की जो मूर्ति है उसे पूजा के बाद नदी में या जलाशय आदि में प्रवाहित करना, उसे कहते हैं विसर्जन। उसके बाद लोग अपने घर लौट आते हैं। वो कौन सा नारा लगाते हैं अब सभी लोग? गणपति बप्पा मोरया, पूर्णच्या वर्षी लोककर्या, की अगले वर्ष तुम जल्दी आना। गणपति की पूजा भारत के अन्य प्रांतों में भी प्रचलित है।
महाराष्ट्र में यह उत्सव इतना महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले, कि जो लोग महाराष्ट्र में तो ये फेमस है ही ये त्यौहार, लेकिन जो महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले जो मराठी लोग हैं, वो जहाँ भी हों, किसी भी जगह पे रह रहे हों, वो इकट्ठे होकर गणेश उत्सव जरूर मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और ये 10 दिन खूब धूमधाम से बिताते हैं। तो इस पाठ में हमने गणेश उत्सव के बारे में पढ़ा कि ये त्यौहार कहाँ पर और कैसे कैसे मनाया जाता है और इस त्यौहार पर लोग क्या क्या करते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।